हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा एक डॉल वाला पैटर्न लेके आई हूँ। आप इसको किसी भी बेबी स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं और ये बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसको बनाने की प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने 30 फंदे लिए हुए हैं और 3 लाइन मैंने बॉर्डर की दी हुई है और ये मेरी उल्टी सीक है। उल्टी सीक में से मैं 7 फंदों को वाइट ऊन से निट कर लूँगी लेफ्ट और राइट साइड, और बाकी बचे फंदों को मैं रेड ऊन से निट करूँगी। इस तरीके से मेरी जो गुड़िया का पैटर्न है वो रेडी होके आएगा। इसके बाद अगली रो में मैं 7 फंदों को वाइट ऊन से निट कर लूँगी। 7 फंदे निट करने के बाद जो बाकी के बचे फंदे हैं उनको भी मैं रेड ऊन से निट करूंगी और लेफ्ट साइड में जो मेरे 7 फंदे हैं उनको मैं वाइट ऊन से निट करूंगी। और इसी तरीके से अगली रो में उल्टी रो को भी इसी तरीके से निट करते जाऊंगी। उल्टी रो मेरी निट हो जाएगी तो उसके बाद अगली रो में मुझे जो 7 फंदे मैंने निट किए हुए थे उसकी जगह में 6 फंदों को वाइट ऊन से निट करूंगी और बाकी सभी को रेड से। और लास्ट में भी लेफ्ट एंड राइट पे जो मैं 7 कर रही थी उसकी जगह में 6 फंदों को वाइट ऊन से और बाकी सभी को रेड ऊन से निट करूंगी। इस तरीके से गुड़िया की फ्रॉक का डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। इस रो में मुझे 6 फंदे वाइट ऊन से और सभी फंदों को रेड ऊन से निट करते जाना है। इसी तरीके से बैक साइड पे भी मुझे जो सेम कलर है उसको सेम कलर से ही निट करना है। बैक साइड पे कोई चेंज मुझे नहीं लाना है। तो फ्रेंड, इससे आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे आपका ही बेनिफिट है। जो भी अपकमिंग वीडियो होंगी वो तुरंत आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएंगी और आपको इधर उधर कहीं भी मेरे चैनल से रिलेटेड वीडियो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी नेक्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मुझे इस रो में जो मेरी रेड फंदे हैं उनमें से मुझे एक फंदा वाइट ऊन से निट करना है। यानी 6 थे तो 7 सफ़ेद ऊन से और बाकी के बचे फंदों को लाल ऊन से निट करते जाना है। और उल्टी रो में भी मुझे जिस कलर से मैंने जो फंदे निट किए हुए हैं उसको उसी तरीके से निट करना है। इसी तरीके से यह प्रोसेस मुझे आगे भी अप्लाई करनी है। जितनी मुझे डॉल की लेंथ चाहिए है उस बेस पे मैं अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है, पहले ये उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद से मुझे एक एक करके सभी फंदों को वाइट ऊन से निट करते जाना है। जो मेरे रेड ऊन है उनमें से मुझे वाइट ऊन से लेफ्ट और राइट साइड से एक एक फंदा निट करते जाना है ताकि इस टाइप का शेप बनकर रेडी हो जाए। अब ये मेरी डॉल का फ्रॉक का जो शेप है वो रेडी हो चुका है। तो थोड़ी इसको अट्रैक्टिव लगे इसके लिए मैं ग्रीन कलर के ऊन का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जितने मैंने रेड ऊन से जो मेरे फंदे हैं उन्हीं पे मुझे ग्रीन यूज़ अप्लाई करना है। ये मेरी बैक साइड है और बैक साइड को मैं इसी तरीके से निट करते जाऊंगी उल्टी बिनाई के साथ। बैक साइड मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो अगली रो में जितने भी मेरे सफ़ेद फंदे हैं यानी वाइट ऊन वाले जितने भी फंदे हैं उनको मैं वाइट ऊन के साथ उल्टी बिनाई से निट करते जाऊंगी। पहले मैं सभी फंदों को जो वाइट वाले हैं उनको मैं वाइट ऊन से निट कर लेती हूँ।
और जो मेरे ग्रीन वाले फंदे हैं उनमें से एक फंदे को एक एक करके सभी फंदों को मैं ग्रीन से ही निट करूंगी, जो ग्रीन वाले हैं। और फिर उसके बाद बाकी के जो सभी फंदे हैं उनको वाइट ऊन से ही निट करूंगी। इस तरीके से सुलटी रो कंप्लीट करने के बाद उल्टी रो को भी मैं कंप्लीट कर लूंगी। और फिर जब मैं सुलटी साइड आऊंगी उस समय पे क्या करना है वो मैं आपको फिर से बताती हूँ। इस तरीके से सुलटा मैंने फिर से सुलटी साइड राइट साइड आ चुकी हूँ। राइट साइड में जितने वाइट से मैंने फंदे बनाए हैं उनको मैं वाइट से ही निट कर लूंगी। और जो ग्रीन ऊन वाले फंदे हैं उनमें से एक फंदे को मैं वाइट ऊन से निट करूंगी, यानी लेफ्ट और राइट के एक एक फंदे को वाइट ऊन से निट कर लूंगी ग्रीन के, और बाकी सभी फंदों को ग्रीन से ही निट करूंगी। उसके बाद के जो एक्स्ट्रा वाइट ऊन के फंदे हैं उनको मैं वाइट से ही निट करूंगी, उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं लाना है। चेंजेस मुझे सिर्फ ग्रीन ऊन में ही लाना था और मैंने एक एक फंदे किनारे किनारे से वाइट ऊन से निट कर लिए थे। अगली रो मुझे उल्टी ही निट करनी है, जो जैसे फंदे हैं उनको उन्हीं तरीके से निट करना है। अब इस रो में पहुंचकर मुझे वाइट ऊन से सभी फंदों को उल्टा निट करना है और जो ग्रीन ऊन वाले फंदे हैं उनमें से मैं 3 फंदे लेफ्ट साइड और 3 फंदे राइट साइड के ले लूंगी। इन फंदों को मैं वाइट ऊन से निट करूंगी और जो बीच के फंदे होंगे उनको मैं येलो ऊन से निट करूंगी। येलो ऊन से निट करने के बाद जो डॉल है उसकी नेक वाला पोर्शन रेडी होके आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रंट साइड पे मैं जो फंदे जिस कलर से मैंने बनाए हुए हैं उनको उसी तरीके से मैं निट करूंगी। इस रो में मुझे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो फ्रेंड, जब तक मेरी ये डॉल का जो पैटर्न है वो रेडी होके आता है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलिए। मुझे अपना रिव्यू और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको मेरे द्वारा बनाए हुए पैटर्न कैसे लगते हैं। और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये डॉल बनने के बाद, और अगर आप इन्हें बेबी स्वेटर में अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो इस तरीके के इजी पैटर्न मैं चैनल पे अपलोड करते रहती हूँ ताकि कम समय में आप इजीली इनको सीख सकें, जो दिखने में भी सुंदर लगते हैं और इनको बनाने की प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल हो। इनमें से कुछ मेरे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं। ये गुड़िया वाला जो पैटर्न है ये भी मेरा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। कई व्यूअर्स जो वीडियो पे चैनल पे नए हैं वो सोच रहे होंगे कि आखिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, तो मैं उनको बता दूं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन हैं जो मैंने खुद के दिमाग से बनाए हुए हैं और कहीं से चीट करके या कॉपी करके उनको चैनल पे अपलोड नहीं किया हुआ है। और साथ में इस तरीके के डिज़ाइन आपको किसी भी चैनल में अपलोडेड नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो नेक वाला पार्ट है वो रेडी होके आ जाएगा, तो जो बाकी के फंदे हैं जिन्हें मैंने वाइट ऊन से नेक बनाने के लिए वाइट ऊन से निट किया था उनको भी मैं येलो ऊन से ही निट कर लूँगी। और येलो ऊन से निट करने के बाद बाकी के जो सभी फंदे हैं उनको मैं वाइट ऊन से निट करते जाऊँगी। इस तरीके से बैक साइड पे मुझे जो फंदे जिस ऊन से मैंने निट किए हुए हैं उनको उसी तरीके से मुझे उल्टी बिनाई के साथ कंप्लीट करना है। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद सुलटी रो में आते हुए मैंने इस रो को भी इसी तरीके से कोई चेंजेस ना करते हुए कंप्लीट किया है और इस तरीके से ये बन के आएगा।
अब मुझे कुछ रो यानी 4 से 6 रो इसी तरीके से निट करते जानी है, कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। तो इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट करते जाऊंगी। अब आप देखेंगे मैंने कुछ रो इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए इतना रेडी कर लिया है और ये डॉल का जो है फेस बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक नीडल और थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरीके से आप इसका डॉल का फेस बनाएंगे। आप चाहें तो इसके फेस के लिए किसी भी रंग के ऊन का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इस तरीके का ऊन बेटर लगा, इसलिए मैंने इस तरीके के ऊन को इसमें यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से इसका फेस रेडी होके आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड। बनने के बाद आप देखेंगे कितना सुंदर लगता है और अगर आप इसे किसी बेबी के लिए अप्लाई करेंगे तो बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाएंगे कि इतने प्यारे प्यारे स्वेटर उन्होंने पहने हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए इसे एक बार ज़रूर बनाएं। बहुत सिंपल प्रोसेस है और आप देखा होगा आपने कितनी ईजी प्रोसेस है। किसी भी हैवी प्रेशर की इसमें नीड नहीं होती, बहुत इजीली ये बन जाता है। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। और इसी तरीके से एक डॉल वाला पैटर्न मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में एक बताया हुआ है जिसमें मैंने सिर्फ डॉल का फेस बनाया है, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव था। उसको भी इजीली हम बना सकते हैं। और इस तरीके से आप चाहें तो इसको इस तरीके से पीछे से नोट लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो थ्रेड है वो लॉक हो जाए और बाद में कोई डिफ़िकल्टी हमें ना आए। इसके बाद हम इसकी आइज़ बना देंगे और आइज़ बनाने के बाद इसका हम माउथ बना देंगे। माउथ बनाने के बाद अब एक चीज़ की कमी रह गई है, वो है डॉल के हाथ बनाना। तो डॉल के हाथ कैसे बनाएंगे उसके लिए भी आपको एक ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी तरीके के ऊन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके के ऊन का यूज़ किया हुआ है और इस तरीके से देखिए मैं इसके जो हाथ हैं वो बना रही हूँ और बहुत आसान है इसको बनाना। आप चाहें तो डॉल के पैर भी बना सकते हैं, बट मैं इसके पैर नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे इस तरीके से ही बनाना है और ये बिना पैर के और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। और इसके हाथ बनाने के बाद मैं इसके हाथ को जो है नीचे की तरफ घुमा दूंगी ताकि ऐसा लगे कि जो गुड़िया है हमारी उसने अपनी कमर पे हाथ रखा हुआ है, स्टाइलिश पोज दे रही है ऐसा लगे, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ। आपको जिस तरीके से जैसे भी बनाना है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें करना तो कुछ है नहीं, सिर्फ नीडल और थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे उतना अच्छा ये बनते जाएगा। तो इस तरीके से इसका एक जो हाथ है वो रेडी हो चुका है और दूसरा हाथ भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताएं। इस तरीके से मेरा डॉल वाला पैटर्न रेडी होके आ जाता है। चैनल पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल कंटेंट शेयर किए हैं। मैं कहते रहती हूँ अक्सर जो नए व्यूअर हैं वो लोग भी ज़रूर देखें, काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट है तो देखना तो ज़रूर बनता है कि एक बार आप ज़रूर देखें आखिर ऐसा क्या डाला हुआ है जो बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि ज़रूर देखिए, चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो इस तरीके से इसके हाथ जो हैं वो रेडी हो जाते हैं और आप देखेंगे कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी गुड़िया हमारी रेडी हो जाएगी। और बच्चों के लिए तो काफ़ी बेहद और शानदार खूबसूरत प्यारी सी डॉल है, उनको तो काफ़ी पसंद आएगी इतनी खूबसूरत सी चीज़ें। फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत अच्छे प्यारे प्यारे डिज़ाइन लेके। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मुस्कुराते रहिए खुशियों के साथ, नई ताजगी और फ्रेश माइंड लेके मेरे चैनल पे बने रहिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।